Hello everyone, I am Sanjeev Tayal, and in this particular video we are going to talk about exercise of pronoun. In the previous videos we just talked about the concept of this topic pronoun, and in this video we are going to talk about exercise of this topic pronoun. Now let's take the first sentence of the exercise. Every one of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund. My dear students, आपको कंसेप्ट्स ध्यान होंगे प्रोनाउन के। एक बात हमने की थी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एनीवन, इनमें से कुछ भी है तो उसके लिए जो पजेसिव केस हम यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एनीवन के लिए सेंटेंस में आगे जो पजेसिव केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से है, तो इसके लिए जो पजेसिव केस है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो यहां पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर ऑफ दोज ऑफ अदर्स। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वन। और यह कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि वन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसका जो पजेसिव केस है वो होगा वंस, ONE एपोस्ट्रोफी S, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? वन सेल्फ। वन के लिए वंस और वन सेल्फ। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? वन। तो इसके लिए जो आगे पजेसिव केस है वो हिज नहीं होगा, वो क्या होगा? वंस, ONE एपोस्ट्रोफी S। ये ध्यान दें आप, वन के लिए पजेसिव केस वंस और रिफ्लेक्सिव केस जो है वो वन सेल्फ होगा। नेक्स्ट, नाउ मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। इस सेंटेंस में एरर हमें फाइंड आउट करना है। फिर कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। यहां पर whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, सेंटेंस के दो पार्ट को रिलेट कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन में ये कंसेप्ट हमने किया था कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए और whom का यूज ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हु सब्जेक्ट के लिए और whom ऑब्जेक्ट के लिए। और ये बात भी हमने की थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। तो यहां जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो बॉयज के अनुसार आएगा। अब बॉयज अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो यहां हु होगा, और बॉयज अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां whom होगा। तो अब ये देखना है कि बॉयज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो हम देखेंगे। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। यहां पर हम सेंटेंस को दो तरीके से समझ सकते हैं कि मोहन उन लड़कों में से है जो अच्छे से चेस खेल सकते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? कैन प्ले, खेल सकते हैं। और ये खेलने की क्रिया कौन करेंगे? बॉयज। तो जो क्रिया करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो बॉयज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए whom नहीं आएगा, हु आएगा। सब्जेक्ट के लिए whom नहीं आएगा, हु आएगा। बॉयज यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर है, तो सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन whom नहीं हु होगा, पहला। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कैन प्ले वर्ब है, और वर्ब से पहले, वर्ब से इमीडिएट पहले सामान्यतः जनरली हम सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। वर्ब से इमीडिएट पहले हम जनरली सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। तो whom तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां whom नहीं आएगा, हु आएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल एनकरेज, सॉरी, whom do you plan to invite your party besides Mr. Rao and I? ये कंसेप्ट हमने किया था, देखिए बिसाइड्स,
बिसाइड्स मतलब के अलावा। तुम पार्टी में किसको इनवाइट करने का प्लान कर रहे हो? मिस्टर राव और मेरे अलावा। देखिए बिसाइड्स प्रेपोजिशन है यहां पर, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छे से की थी। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। तो बिसाइड्स का यूज प्रेपोजिशन के तौर पर है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। तो यहां आई का यूज नहीं होगा, आई की बजाय क्या आना चाहिए? मी। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो आई के बाद यहां मी का यूज होगा। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, I will encourage every one of my students to pursue. Pursue की स्पेलिंग को हम ठीक कर लेंगे, Pursue। Pursue मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना। I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives. तो फिर वही कंसेप्ट है, एवरीवन के लिए जो पजेसिव केस है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो देयर लाइव्स नहीं आएगा, हिज लाइफ आएगा। आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन हिज लाइफ। एवरीवन के लिए जो पजेसिव केस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, देयर नहीं होगा, हिज होगा। नेक्स्ट, स्वाति हैज सच ए फाइन मेमोरी that she can recollect everything what happened many years ago. आपको अगर ध्यान हो, ये कंसेप्ट हमने किया था कि एनीथिंग के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो what नहीं आएगा, that आएगा। एनीथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन what नहीं आएगा, that आएगा। तो यहां पर what की बजाय हम that का यूज करेंगे। My dear students, I hope you are following me. Now, the teacher was busy and asked three of we to divide the work and do it. The teacher was busy and asked three of we to divide the work and do it. Yes. देखिए फिर वही बात, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। वी तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और वी के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? अस। वी के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? अस। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, तो यहां वी नहीं आएगा, अस आएगा। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ अस टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। नेक्स्ट, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। वही बात, हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेंटेंस के इस पार्ट को देखिए, द बॉय हु यू सी देयर, हु यहां रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है ना? द बॉय हु यू सी देयर, यहां पर हमने क्या देखना है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन के अनुसार यूज होता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से इमीडिएट पहले यूज किए गए नाउन के अनुसार यूज होता है। तो हमने ये देखना है कि द बॉय यहां सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, द बॉय हु यू सी देयर, वो लड़का जिसको तुमने वहां देखा। अब आप ये देखिए, सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब क्या है? सी। एक्शन क्या किया गया है? देखना, सी। और ये देखने का जो एक्शन है वो किसने किया है? यू ने। तो यू क्या है? सब्जेक्ट। और यू ने किसको देखा? बॉय को। तो बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट, और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। राइट? तो बॉय ऑब्जेक्ट के तौर पर है, तो बॉय के लिए हम हु को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? हुम। यहां पर हु की बजाय हुम का यूज होगा, क्योंकि बॉय को यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बॉय whom you see there, WHOM, the boy whom you see there. Next sentence, our soldiers were better trained than that of enemies. Our soldiers were better trained than that of enemies. एक कंसेप्ट हमने किया था
कि दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। Our soldiers were better trained than that of enemies. ये that किसके लिए है? सोल्जर्स के लिए। दैट जो प्रोनाउन है वो किसके लिए है? सोल्जर्स के लिए, और सोल्जर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए दैट नहीं आएगा। यहां पर दैट की बजाय हम क्या यूज करेंगे? दोज। दैट सोल्जर्स के लिए और सोल्जर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए दैट नहीं, दोज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन्ड देन दोज ऑफ एनिमीज। नाउ नेक्स्ट, लेट यू एंड आई go to the airport to welcome our beloved friend. Yes, students, आप खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। लेट यू एंड आई, देखिए लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये कंसेप्ट में हमने किया था। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो आई की बजाय हम क्या यूज करेंगे? मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है? मी। देखिए यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, लेकिन आई सब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहां आई नहीं आएगा, मी आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन। वो ज्यादा उदास दिखता है बजाय कि उसके, लेकिन मुझे कारण नहीं पता है। अब फिर वही बात, देन, THAN, कंपैरिजन के लिए। और ये कंसेप्ट हमने किया था कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है, और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है। तो यहां देन के बाद आपको जो भी लिखना है, हर या शी, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, उसका कंपैरिजन इस सेंटेंस में किसके साथ है? ही के साथ। किसके साथ है? ही के साथ। और ही क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है, देन के बाद जो भी आना है उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है। सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, तो यहां सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, हर नहीं आएगा। हर की बजाय क्या आएगा? she, then she is. He looks more depressed than she is. ये हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? she, तो she is ये रहेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? He looks more depressed than her, नहीं आएगा, he looks more depressed than she is, but I don't know the reason. Next sentence, the person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualifications. My dear students, यहां पर which को relative pronoun के तौर पे यूज किया गया। The person which was recommended, which यहां पर relative pronoun के तौर पर है, और ये बात हमने बड़े स्पष्ट की थी कि who ह्यूमन बींग्स के लिए, मानवीय प्राणी के लिए, और विच वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु ह्यूमन बींग्स के लिए, मानवीय प्राणियों के लिए, और विच किसके लिए आता है? वस्तु के लिए। अब इस सेंटेंस में विच का यूज किसके लिए है? पर्सन के लिए। पर्सन तो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग के लिए विच नहीं आएगा, हु आएगा। द पर्सन हु वाज रिकमेंडेड, विच की बजाय किसका यूज होगा? हु का। द पर्सन हु वाज रिकमेंडेड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, द पर्सन हु वाज रिकमेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस, बिटवीन यू, इस ये प्रिंटिंग एरर है, बिटवीन यू एंड आई, इसको ये समझिए, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। ऑल 12 की बजाय क्या लिखा है? बिटवीन यू एंड आई। तो याद कीजिए, बिटवीन के बाद, बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के आते हैं। आई कौन सी केस का है? सब्जेक्टिव केस का। तो यहां पर आई यूज नहीं करेंगे,
आई की बजाय क्या यूज करेंगे? मी. बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल. ओके, सेंटेंस क्या है? बिटवीन यू एंड आई. और आई तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन बिटवीन प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं. तो यहां आई नहीं आएगा, मी आएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. If all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problem. If all of you, देखिए यहां पर you एक के लिए है या एक से ज्यादा के लिए है? आप बताइए मुझे. If all of you quarrel among yourself, if all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. Yes. तो अब आप मुझे बताइए यहां पर यू किसके लिए है? एक के लिए या एक से ज्यादा के लिए? एक से ज्यादा के लिए. तो इफ ऑल ऑफ यू क्वल अमंग योरसेल्फ, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्या एरर ढूंढते हैं? यहां पर वो इसको योरसेल्फ बनाने का, योरसेल्फ की बजाय हम इसको क्या कहेंगे? योरसेल्व्स. क्या कहेंगे? योरसेल्व्स. इफ ऑल ऑफ यू quarrel among yourselves, we shall not be able to solve your problem. लेकिन मैं इसमें ये एरर नहीं कहूंगा. क्यों? आप देखिए among यहां प्रेपोजिशन के तौर पर है, राइट? और प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस का आता है, रिफ्लेक्सिव केस का नहीं आता. तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो क्या होगा? इफ ऑल ऑफ यू क्वल अमंग यू. योरसेल्फ नहीं आएगा, यहां पर हम यू का यूज करेंगे क्योंकि अमंग प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है. तो यहां पर योरसेल्फ या योरसेल्व्स नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ ऑल ऑफ यू क्वल अमंग यू, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. Next sentence. They have invited Ramesh and I to the function to be held in the next month. देखिए, invited verb है, invited verb है और verb के बाद objective case के pronoun आते हैं. Invited को verb के तौर पर यूज किया गया है और verb के बाद objective case के pronoun आते हैं. तो आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, यहां पर आई नहीं आएगा. आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी. दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड मी. तो यहां पर आई यूज नहीं करेंगे, मी का यूज करेंगे क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है. नेक्स्ट सेंटेंस. हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम? हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम? देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चुनाव और विकल्प का बोध है. यह कंसेप्ट हमने किया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चुनाव और विकल्प का बोध है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा. ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा. तो यहां पर हु की बजाय हम किसका यूज करेंगे? विच का. हु की बजाय किसका यूज करेंगे? विच का. विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम? ओके, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चुनाव और विकल्प का बोध है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहेगा वो विच रहेगा. तो यहां पर हु का यूज नहीं होगा, विच का यूज होगा. नाउ सम अदर सेंटेंसेस. वी हैव डन 16 सेंटेंसेस. नाउ 17. My uncle forced my friend and I to stay back. वही बात, forced यहां verb के तौर पर है और verb के बाद objective केस आता है. तो I नहीं आएगा, I की बजाय हम क्या यूज करेंगे? me. ओके, forced verb के तौर पर है, verb के बाद objective केस आता है, तो I नहीं आएगा, me आएगा. Next sentence. Both the girls helped one another when both of them were in difficulty. देखिए, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमने कंसेप्ट किया था कि दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर.
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमने बात की थी दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो बोथ मतलब दोनों, तो यहां दो की बात है तो दो की बात है तो वन अनदर नहीं आएगा, वन अनदर की बजाय हम यहां पर यूज करेंगे ईच अदर। बोथ द गर्ल्स हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। रिलेटिव प्रोनाउन, हु को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है, लेकिन ये हमने किया था ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो हु की बजाय हम किसका यूज करेंगे? दैट का। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। सो now let's move to the next sentence. If you are good to people, you will be treated well by themselves. वही बात है, देखिए by preposition के तौर पर है, by के द्वारा preposition के तौर पर है और preposition के बाद objective case आता है। तो themselves के लिए objective case क्या है? them. You will be treated well by them. बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है। themselves तो रिफ्लेक्सिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा them. नेक्स्ट, दिस इज वन कंपनी who not only sells its products but also gives good after sale services. My dear students, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? who। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है ना? रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीडिएट पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु है, वो किसके लिए है? कंपनी के लिए। ये कंपनी, और कंपनी निर्जीव है, कंपनी निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वस्तु के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो हु नहीं आएगा, वो विच आएगा। दिस इज वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स बट आल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। हु ह्यूमन बींग्स के लिए और विच वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये बात हमने की थी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize. मैंने उससे पूछा कि वो क्या सोचता है, कौन फर्स्ट प्राइज जीतने के योग्य होगा। तो मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस में whom किसके लिए है? यस, whom किसके लिए? I asked him whom he thought would be able to get the first prize. whom किसके लिए है? जो फर्स्ट प्राइज जीतने की क्रिया करेगा उसके लिए है। और जो फर्स्ट प्राइज जीतने की क्रिया करेगा, जो एक्शन करेगा, जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हुम नहीं आएगा, हु आएगा। जो फर्स्ट प्राइज जीतने का एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हम हुम को यूज नहीं करेंगे, हु को यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में हुम नहीं आएगा, हु आएगा। नेक्स्ट, दे विजिटेड द प्लेस because they wanted to see for themselves the damage caused by the floods. हाँ जी, they visited the place because they wanted to see for themselves. उन्होंने उस जगह विजिट किया क्योंकि वो खुद देखना चाहते थे फ्लड के कारण आया हुआ डैमेज। वो खुद देखना चाहते थे। तो यहां पर themselves को एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है, रिफ्लेक्सिव नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया है। और एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर इसका यूज इमीडिएट सब्जेक्ट के बाद होगा। तो themselves का यूज जो है वो इस सेंटेंस में दे के फौरन बाद होगा। ये फोर भी कट जाएगा, themselves भी कट जाएगा, और सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे विजिटेड द प्लेस because they themselves wanted to see, they themselves wanted to see the damage caused by the flood. I hope you got my point.
हमने एम्फेटिक प्रोनाउन की बात की थी। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज इमीडिएट सब्जेक्ट के बाद होता है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। तो यहां देमसेल्व्स का यूज इमीडिएट दे के बाद होगा, दे को एम्फेसाइज करने के लिए। दे देमसेल्व्स वांटेड टू सी। नाउ we have done 23 sentences. Now the 24th sentence we are going to discuss now. 24th. There should be no misunderstanding between your father and she. There should be no misunderstanding between your father and she. My dear students, फिर वही बात between preposition के तौर पर है, और preposition के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। तो शी तो सब्जेक्टिव केस का है, तो यहां पर शी नहीं आएगा, हर आएगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो शी नहीं, हर आएगा। नेक्स्ट, एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एवरीबॉडी। और एवरीबॉडी, एवरीवन, each, every, everyone, either, neither, everybody, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हैं तो उसके लिए जो पजेसिव केस होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो यहां थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज है, देयर का यूज नहीं करेंगे। देयर की बजाय क्या आएगा? हिज आएगा। एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस, one should always remember that it is his duty to help the weak and the poor. Yes, अब आप बता सकते हैं मुझे, मैं अब ये फील कर सकता हूं कि आप इस सेंटेंस का एरर अपने आप बता सकते हैं। यस, वन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके लिए जो पजेसिव केस है वो हिज नहीं होगा, हिज की बजाय क्या होगा? वंस, ONE एपोस्ट्रोफी S। One should always remember that it is one's duty to help the weak and the poor. यहां his नहीं आएगा, one's आएगा। Next, who is the more intelligent, you or he? कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम और वह? देखिए वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चुनाव और विकल्प का बोध है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी, दोनों के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? विच इज मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, चुनाव और विकल्प का बोध है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम और वह। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो हु नहीं होगा, विच होगा। ये कंसेप्ट भी कर चुके हैं और कई सेंटेंसेस भी हम कर चुके हैं। तो यहां हु नहीं, विच का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। ये बात हमने की थी कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो शी तो सब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। देखिए हर सेंटेंस हमारे कंसेप्ट के अनुसार है, जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव, बेटर कंपेरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है, विच नहीं आएगा। विच की बजाय हम किसका यूज करेंगे? दैट का। सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो क्या आता है? दैट। यहां विच नहीं आएगा, दैट आएगा। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क। वर्क्स नहीं, वर्क आएगा यहां पर, वर्क, बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन। यस, एक कंसेप्ट हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर विल कंप्लीट वर्ब है, ही और माई सेल्फ सब्जेक्ट के तौर पर है, और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्टिव केस आएगा, तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है? आई। माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है? आई। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में किया था। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है ना। माई पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, माइन MINE ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है, और माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आता, माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस जो है वो आई बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू गॉट सम न्यू कंसेप्ट्स, न्यू नॉलेज। देखिए, मैं अपनी बेस्ट कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश ग्रामर के इन सभी लेक्चर्स को आपके लिए बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हर कंसेप्ट के लेक्चर्स के बाद हम उनसे संबंधित जो एक्सरसाइज हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7206209562। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल इंग्लिश एकेडमी पिछले 20-22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, और हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस की तरफ पहला स्टेप है। तो इसके लिए मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे इन वीडियोस में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो that is all about this video. In the next video, I will come with some other exercise for pronoun. So till then, just enjoy and just be motivated so that you can get success. Thank you. Thanks a lot.